राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 6 जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रबंध में कार्यकर्ता की भागीदारी के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षण अथवा बोध, जिसे इंग्लिश में हम परसेप्शन भी कहते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्षण अथवा बोध यानी कि परसेप्शन। तो सबसे पहले प्रत्यक्षण क्या होता है? तो देखिए, प्रत्यक्षण का मतलब होता है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम अपने सामने देखते, सुनते या महसूस करते हैं, उसे हम प्रत्यक्षण, बोध या फिर परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल 5 इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो हम इनसे अलग अलग तरीके से हम प्रत्यक्षण हमें प्राप्त होता है। आँखों द्वारा हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ठीक है, नाक से हम सूंघ के किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है, त्वचा से हम कुछ महसूस कर सकते हैं, जीभ के द्वारा हम कुछ टेस्ट करके किसी चीज़ का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो इंद्रियां होती हैं ये अपने अलग अलग तरीके से हमें प्रत्यक्षण कराती हैं। ठीक है, लेकिन एक औसत मनुष्य जो होता है वो डेली हजारों प्रकार के प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, हजारों प्रकार के उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उन पे हम कुछ पे ही ध्यान दे पाते हैं। ठीक है ना, हम सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब पे ध्यान नहीं दे पाते। ये हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं या हम क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप अभी टीवी देख रहे थे। ठीक है, टीवी पे आप एक सॉन्ग सुन रहे हो, सॉन्ग चल रहा है आपका। ठीक है, इतने में क्या होता है, आपका जो फ्रेंड है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फ्रेंड आता है तो फ्रेंड आकर आपसे बातचीत करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो सॉन्ग था, टीवी पे जो सॉन्ग चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन आप क्या उसे सुन रहे हो? नहीं, अब आप उसे नहीं सुन रहे हो, क्योंकि अब आपका जो फ्रेंड है वो आ चुका है, अब आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपको वो सॉन्ग सुनाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो वहाँ पर अभी भी मौजूद है, वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए कोई जो प्रत्यक्षण होता है वो हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। एक मनुष्य की प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि क्या सुनना चाहता है वो, क्या वो देखना चाहता है, क्या वो महसूस करना चाहता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और देती हूँ आपको कि आप एक मैच खेल रहे हो। ठीक है, एक आप मैच खेल रहे हो, तो मैच के टाइम पे आप सिर्फ मैच खेल रहे हो, आपका कहीं और ध्यान नहीं है। ठीक है, पास में एक वहाँ पे गार्डन भी है, पास में गार्डन है। तो जैसे ही मैच ख़त्म होता है, तो वहाँ पर आपको गार्डन में से फ्लावर्स की खुशबू आने लग जाती है। ठीक है, तो वो गार्डन तो वहाँ पर तब भी मौजूद था जब आप मैच खेल रहे थे, है ना, लेकिन क्योंकि आप मैच खेल रहे थे, आपकी प्राथमिकता उस समय मैच थी कि मुझे मैच खेलने पे पूरा ध्यान देना है, तो इसलिए वो हमें जो गार्डन में से जो खुशबू आ रही थी वो हमें नहीं फील हो रही थी कि वहाँ से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है, फ्रेग्रेंस आ रही है वहाँ से, तो वो चीज़ हमें तब फील नहीं हो रही थी क्योंकि हम मैच खेल रहे थे उस टाइम पे। लेकिन मैच खत्म होते ही जब हम फ्री हुए तो हमें गार्डन में से जो खुशबू आ रही थी वो भी हमें महसूस होने लगी। ठीक है, तो यही बताता है प्रत्यक्षण कि हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा और अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्षकरण का अर्थ और परिभाषा। प्रत्यक्षण की प्रक्रिया संवेदी आगतों को चुनने, व्यवस्थित करने और उनको स्पष्ट करने में हमारी सहायता करती है, जिससे हम अपने वातावरण को सही ढंग से समझ सके। ठीक है, तो संवेदी आगत यानी कि हमारे जो सेंसरी स्टिमुली होती है, जो मतलब जो हमारी प्राथमिकता के आधार पर जिसे हम चुनते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो हम अपने प्राथमिकता के आधार पर चुनते हैं, उनको चुनने, उनको व्यवस्थित करने, उनको स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी जो हमारा वातावरण है उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ महसूस करने को प्रत्यक्षण और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बैरोन द्वारा परिभाषा दी गई है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त आगतों का चयन करते हैं,
उन्हें व्यवस्थित करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। आगतों का चयन करते हैं, सेम वही बात कि वहाँ पर हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर चयन कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, हम उसको ही प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले उसको ही सुनते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नोड द्वारा परिभाषा दी गई है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह विधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों को व्यवस्थित करता है, उनकी व्याख्या करता है और उनका प्रक्रमण करता है, जो हमारे मानसिक अनुभवों से होकर गुजरते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपनों को अपने ढंग से अर्थ देता है। अलग अलग व्यक्ति किसी एक ही वस्तु को अलग अलग ढंग से देखता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बेशक से वस्तु एक ही है, ठीक है, वस्तु एक ही है, लेकिन अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने ढंग से उस वस्तु को देखते हैं और अपने अपने ढंग से ही उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये फिगर है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये देखिए ये जो पर्सन है इसको ये अपनी तरीके से इसको देख रहा है और ये बता रहा है कि ये 6 है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये इसको देख रहा है और ये बता रहा है कि ये 9 है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ये तो एक ही है, लेकिन इनका देखने का जो नज़रिया है, जो इनका देखने का तरीका है वो अलग अलग है। तो ये अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, तो प्रत्यक्षण यही कहता है कि हर मनुष्य जो होता है वो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर और हर व्यक्ति अलग अलग रूप से अपने अपने ढंग से प्रत्यक्षण करता है। ठीक है, तो देखिए सरल शब्दों में प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति विश्व को किस रूप में देखता है तथा किसी स्थिति में किस तत्व के संबंध में किस रूप में महसूस करता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षण की सीमा यानी कि लिमिटेशन ऑफ परसेप्शन। तो देखिए प्रत्यक्षण संवेदी सूचना की गलत व्याख्या कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रत्यक्षण होता है वो हमारी जितनी भी सूचना होती है उसकी गलत व्याख्या भी कर सकता है। जो गलत प्रत्यक्षण होता है उसे भ्रम कहा जाता है। भ्रम यानी कि इल्यूजन। ठीक है, भ्रम को क्या कहा जाता है? इल्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो भ्रम होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक प्रक्रिया द्वारा। भौतिक प्रक्रिया यानी कि कोई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जब हमें कोई भ्रम होता है तो उसे हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा भ्रम करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कि किसी का कोई प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी कि किसी की शैडो है वहाँ पे। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, किसी रस्सी का जो शैडो बनता है, किसी रस्सी का शैडो होता है, तो अगर हम देखते हैं उसको दूर से तो हमें ऐसा लगता है कि वो सांप का शैडो है ना। कई बार ऐसा हमें भ्रम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो भौतिक प्रक्रिया द्वारा भ्रम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कारण। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कारण यानी कि हमारी जो मानसिक जो स्थिति है, मतलब मेंटली रिलेटेड जो हमारे को भ्रम होते हैं वो हमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के भ्रम के अंदर आते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ से अवगत होते हैं तो उसके बाद वो चीज़ सामने आती है हमारे, तो हमें लगता है कि नहीं ये वो ऐसा था, मतलब उसकी हम दूसरी अपनी माइंड में हमने दूसरा सेटअप कर रखा होता है। तो इस तरीके से जो हमें कई बार भ्रम होते हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कारण भ्रम होते हैं। ठीक है, तो ये थी लिमिटेशन ऑफ परसेप्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। तो देखिए जो फैक्टर्स ऑफ एक्टिव परसेप्शन हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ज्ञानकर्ता कारक यानी कि फैक्टर इन द परसीवर। सबसे पहले फैक्टर इन द परसीवर यानी कि जो प्रत्यक्ष देख रहा है या प्रत्यक्ष महसूस कर रहा है, जो परसीवर है यानी ज्ञानकर्ता है, जो उसको क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ज्ञानकर्ता की आत्मधारणा यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, यानी वो क्या कंसेप्ट तैयार कर रहा है किस चीज़ को देख करके। ठीक है, उसकी अभिवृत्तियाँ यानी कि उसका एटीट्यूड कैसा है। ज्ञानकर्ता के प्रयोजन यानी कि वो मोटिव क्या है उसका। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड उसका क्या मोटिव है वो भी डिपेंड करता है कि वो क्या उससे अर्थ निकालता है। ओके, उसके ज्ञानकर्ता के हित, उसके इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है। उसका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, एक जो अनुभवशाली व्यक्ति होता है, ज़्यादा अनुभवशाली व्यक्ति, वो अलग अर्थ निकालता है अकॉर्डिंग टू जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अलग तरीके से चीज़ों को देखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्ञानकर्ता की प्रत्याशाएं यानी कि एक्सपेक्टेशंस, कि ज्ञानकर्ता को किस चीज़ से क्या प्रत्याशाएं हैं। तो ये भी ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक परसीवर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है लक्ष्य में कारक यानी कि फैक्टर्स इन दी टारगेट। तो देखिए एक लक्ष्य में क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो
अफेक्ट करता है। उसके बाद सिचुएशन कैसी है, ठीक है, लक्ष्य का अनूठापन यानी कि अपने आप में हर लक्ष्य का अलग प्रभाव पड़ता है। उसके बाद लक्ष्य की गति कितनी है, ठीक है, लक्ष्य की ध्वनि, लक्ष्य का आकार कैसा है, क्या छोटा है बड़ा है, वो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड कैसा है उसका, लक्ष्य की निकटता यानी कि वो किससे संबंधित है, वो लक्ष्य जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो इस चीज़ का भी पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्थिति में कारक यानी कि फैक्टर्स इन दी सिचुएशन, यानी कि कोई सिचुएशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सामाजिक संदर्भ यानी कि सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि जो भी कोई टॉपिक है उसका सामाजिक संदर्भ कैसा है, ठीक है। संगठनात्मक भूमिका यानी कि जो संगठन है उसमें उसकी क्या भूमिका है। कार्य की सेटिंग यानी कि वर्क सेटिंग कैसी है। घटना की अवस्थिति यानी कि जो वर्क प्लेस है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। समय यानी कि टाइम कैसा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।